प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। राजधानी कीव पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कीव से। कुछ ही देर में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर हैं। पहले पोलैंड गए थे और अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस पहुंचकर वहां पर नेता से मुलाकात की थी। पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उस समय आलोचना भी की थी। और उसके बाद अब यूक्रेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव से उनकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये दौरा कई मायनों में अहम है। आपको बता दें कि एक तरह से शांति दूत बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। ट्रेन से राजधानी कीव पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जयशंकर और अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। वो सबसे पहले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और भारतीय लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन में किन हालातों का सामना किया है। तो जो भारतीय समुदाय के लोग कीव में रहते हैं, यूक्रेन में रहते हैं, उनमें खासा उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। साथ ही वो भारत के इतिहास संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले यूक्रेन के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बीच पीएम मोदी की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर तो हैं ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है। पहले पोलैंड दौरे पर रहे और अब वहां से यूक्रेन की राजधानी पहुंच चुके हैं। कीव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति से आज उनकी मुलाकात होनी है। इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी एक स्पेशल ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंचे हैं। उनकी ये ट्रेन यात्रा करीब 10 घंटे की रही। अब कीव पहुंचने पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे जिस पर दुनिया भर के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है और ऐसे में ये उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हमने रूस में भी सुना, उसके बाद जब पोलैंड पहुंचे पोलैंड में भी सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है बल्कि मिलजुल कर शांति बनाए रखने का ये युग है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ चुके हैं। उमा, हमने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच चुके हैं। क्या क्या कार्यक्रम उनका आज रहने वाला है? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्थानीय समय के हिसाब से तकरीबन 7:30 बजे जो कीव रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंचे और अब से 15 मिनट पहले जो है वो यहाँ अपने होटल में पहुंच गए हैं। और भारतीय समुदाय के जो कुछ लोग यहाँ पर मिलने आए थे सैकड़ों की तादाद में, उनसे उनकी जो मुलाकात है वो अभी चल रही है। इसके बाद जो है वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि सुरक्षा वजहों के हवाले से उस कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ 10 घंटे या उससे भी कम प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ कीव में रहेंगे। तो काफी टाइट शेड्यूल है। वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, राष्ट्रपति से, और उसके बाद जो है वो जो द्विपक्षीय बातचीत है वो होगी और उस बातचीत का जो ब्यौरा है वो आगे चलकर सामने आएगा जब एक क्लियरेंस दिया जाएगा कीव की तरफ से। उसके बाद तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपने होटल में हैं और वहाँ जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात की जा रही है। जहां तक द्विपक्षीय रिश्तों की बात है तो जो जानकारी हमें मिली है वो ये कि जो एक टेक्निकल मिलिट्री जो रिलेशन पहले से चला आ रहा है यूक्रेन के साथ, और जिसमें कि कई सारे ऐसे उपकरण जो कि यूक्रेन निर्मित है जिसका कि हम इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उस दिशा में बातचीत जो है वो आगे हो सकती है क्योंकि यूक्रेन जो है युद्ध झेल रहा है और ऐसे में इसका प्रोडक्शन जो है उस पर काफी असर पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल मिलिट्री कोऑपरेशन की तो उस मुताल्लिक ये दौरा जो है काफी अहम साबित हो सकता है। और इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिहाज से भी ये दौरा काफी अहम है। लेकिन दुनिया की जो निगाह है वो इस बात पर लगी हुई है कि आखिरकार जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसके मद्देनजर क्या कुछ यहाँ निकलकर सामने आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मुलाकात कर चुके हैं। उनके साथ लंबी बातचीत हुई और वहां भी उन्होंने कहा था कि युद्ध का मैदान जो है वो कोई समाधान नहीं देता। यहाँ पोलैंड में जब वो थे यूक्रेन पहुंचने से पहले, तो वहां भी उन्होंने 2 बार इस बात को दोहराया है। और अब जबकि वो कीव में है तो जाहिर सी बात है
कि वो एक शांति जो स्थापना का जो एजेंडा है, एक जो फोकस है उसको लेकर आए हैं। देखना है कि क्या वो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कोई एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो वो शायद राष्ट्रपति जेलेंस्की को दे सके। इस तरह की जो रिपोर्ट है वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो ये एक ऐतिहासिक दौरा है, एक ऐसे समय में हो रहा है जब ये देश जो है वो युद्ध झेल रहा है, और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 8 से 10 घंटे रहेंगे, और इस दौरान जो है देखना है कि इन सब मुद्दों पर क्या बातचीत होती है। उमाशंकर, ये प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच चौथी मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले वो मिले हैं, लेकिन मिले हैं G7 शिखर सम्मेलनों में, और बहुत ही छोटी मुलाकात हुई है। पहली बार होगा जब इस तरीके से द्विपक्षीय वार्ता उनके बीच होनी है। जी बिल्कुल, देखिए 1991 में जब आजाद हुआ यूक्रेन, उसके बाद से पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है ये यूक्रेन का, तो इस लिहाज से भी इसकी काफी अहमियत है। जहां तक द्विपक्षीय रिश्तों की बात है तो इससे इसको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत यूक्रेन से लेता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल जो है वो भारत लेता रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से उसकी सप्लाई में काफी कमी आई है, काफी दिक्कत हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर पे जो अफ्रीकी देश हैं, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो अनाज है यूक्रेन से जाता रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से वो सप्लाई चेन भी टूटा है, अनाज वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और भारत लगातार जो ग्लोबल साउथ के देशों की जो हित की बात है वो अलग अलग फोरम पे उठाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ को लेकर बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं। तो अगर शांति स्थापना होती है, वो सब बातों की जड़ में है शांति स्थापना, तो उस दिशा में क्या कुछ होता है उस पर तो निगाह लगी हुई है। लेकिन जहां तक द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात है, तो जो टेक्निकल मिलिट्री जो एक कोऑर्डिनेशन पहले से चलता आ रहा है, जिसको कि बाद में क्लासिफाइड कर दिया गया 2022 के बाद, तो उसमें हो सकता है कि जो सहमति बने, जो बातचीत में प्रक्रिया जो उसकी आगे बढ़े, वो शायद उसका ब्यौरा जो है निकलकर सामने न आ पाए। लेकिन ये इतना जरूर कहा जा रहा है कि उस संबंध में बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक बड़ा सहयोगी, एक बड़ा जो साझेदार रहा है यूक्रेन, भारत का रहा है डिफेंस सेक्टर में। दूसरी बात ये भी है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उस लिहाज से भी यूक्रेन और भारत के बीच जो रिश्ते हैं काफी मजबूत रहे हैं। हमने कुछ इन्वॉइस से यहाँ पे बात की, उनका कहना है कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसमें एक ठहराव सा आया है, लेकिन अब जो है इस दौरे के बाद उसमें भी गति पकड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है।